जय रंगमंच से मैं शंकर मूलवानी बोल रहा हूँ। एक छोटी कहानी बहुत दिनों बाद याद आई है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। एक राजा था जिसके दरबार में बहुत सियाने सियाने वज़ीर थे। मंत्री जो थे बहुत सियाने थे, होशियार थे और सारी अच्छी सलाहें देते थे। बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया था। तो राजा बहुत खुश रहता था अपने मंत्रियों के साथ, अपनी दरबार में भी और अपने साम्राज्य में। अचानक राजा को ध्यान आया कि भाई एक ऐसा भी मूर्ख किस्म का मंत्री होना चाहिए, या एक ऐसा कोई मस्खरा जो हंसाने वाला हो, ऐसा होना चाहिए ताकि हमारा भी अच्छा कभी कभी जो है ना, अच्छे मूड में बैठे हैं, टाइम अच्छा पास हो जाए। तो राजा ने एकदम से अपने लोगों को भेजा और मुनादी भी करवा दी कि भाई ऐसा कोई आदमी चाहिए जो राजा को हंसाता रहे और मूर्ख तरह का एक इंसान हो। जो मतलब राजा चाहता था वो उसको फिर राजा को ढूंढ के ले आए और उसको राजा के पास ले आए और मिलाया। तो राजा ने उनसे बातें की और उनको मज़ा आया बात करने में, हंसने में भी मज़ा आया। उन्होंने उसको रख लिया। रोज़ दरबार लगती थी, सभी को हंसाता था। मंत्री भी कोई सवाल पूछते थे या राजा सवाल पूछता था तो ये एक ऐसा उत्तर देता था, सबको हंसी आती थी, दरबार में भी सबको हंसी आती थी। तो राजा ने एक अच्छा नायाब सा एक ताज बनवाया, जिस पे मूर्ख इंसान वाला ताज बनवा के और उसको पहना दिया और कहा कि भाई तुम बहुत अच्छा हमारे लिए एक एंटरटेनर हो, एक हमारे लिए अच्छा वक्त हमारा बिताते हो। खैर समय बीतता गया, राजा बूढ़े हो गए और उनका अंतिम समय जब आया तो राजा को ख्याल आया कि यार ये जो अंतिम समय है ये बड़ा दुखदाई है, तो मैं अपने उस मंत्री को क्यों ना बुला लूँ जो हंसाता है, जो मूर्ख है, जिसको मैं मूर्ख समझता हूँ, और उसको बुला लिया। तो राजा ने 2-4 सवाल पूछे तो उसने वो जवाब दिया। राजा हंसा खिलखिला के। फिर राजा ने उसको कहा कि भाई तुम ऐसा करो, मैं तो हमेशा सवाल पूछता हूँ दरबार में भी और हंसता हूँ, आज तुम मेरे से कोई सवाल पूछो तो मैं आपको जवाब दूंगा। तो उस राजा के हिसाब से जो मूर्ख मंत्री था उसने कहा कि राजा साहब आप यहाँ इस संसार में कितने टाइम के लिए आए हो? कहता है वही 72-75 साल, उसके बाद अब मैं बीमार हूँ, अब चलने का वक्त आ गया है। तो कहता है बस इतने समय के लिए आए हो? और जहाँ आप जाओगे कहाँ जाओगे आप? कहते भाई ऊपर भगवान के पास जाऊँगा। कहते वहाँ कितना टाइम रहोगे? कहते भाई वहाँ तो हमेशा रहना है, क्योंकि ये तो जन्म जन्म का खेल है। एक जन्म में आए, थोड़े टाइम के लिए आए, फिर वापस वहीं जाना है, तो वो तो परमानेंट जगह तो हमारी वही है। तो उस मूर्ख मंत्री ने कहा कि राजा साहब गुस्ताखी माफ़, ये मेरा जो ताज है ना उतार के राजा के सर पे डाल दिया और कहा असली हकदार इसके आप हो। तो राजा ने कहा वो क्यों? कहा भाई ऐसा है कि जहाँ आपको थोड़ा टाइम रहना है, टेम्पररी रहना है, थोड़े समय के लिए रहना है, वहाँ तो आपने इतना बड़ा साम्राज्य इकट्ठा किया, मंत्री रख लिए, धन दौलत इकट्ठी कर ली, सब कुछ कर लिया। जहाँ आपको परमानेंट जाना है वहाँ के लिए आपने क्या रखा है अपने पास? तो राजा कहता है भाई वहाँ के लिए कौन रखता है, मैं क्या रखूँगा? कहते नहीं राजा साहब, ये इस जो ताज के हैं ना हकदार आप इसलिए हैं, आपको वहाँ के लिए इकट्ठा करना चाहिए। ये जो मोह माया में फंसा रहता है ना कि मेरे बच्चे, इनको मिलेगा, ये मिलेगा, और पैसे इकट्ठे कर लिए, मेरे बुढ़ापे का सहारा होंगे। यहाँ थोड़े वक्त के लिए आए हैं, जहाँ ऊपर जाना है, जहाँ परमानेंट रहना है, वहाँ के लिए आपने कुछ दान करिए, कुछ सच बोलिए, कुछ अच्छे कार्य करिए, जिससे दुनिया खुश हो, लोगों का भला करे। ऐसा कार्य करें कि वहाँ के लिए, आपके लिए ये सच्चा धन इकट्ठा हो जाए। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हम लोग जहाँ टेम्परेरी रहते हैं, मतलब किसी जन्म में आते हैं, थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, फिर वहीं जाते हैं जहाँ हमें परमानेंट रहना है, वहाँ के लिए हम कुछ इकट्ठा नहीं करते। तो वहाँ के लिए हमें इकट्ठा करना चाहिए। हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब कोई ऐसे गलत कार्य ना करें, कोई किसी को परेशानी हो और ऊपर वाला भी दुखी हो। ऊपर वाले को याद रखो और अच्छे कार्य करो। धन्यवाद।